हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020-21 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल जनरल स्टडी। जनरल स्टडी के अंतर्गत आप जानते हैं कि भारत के सामान्य अध्ययन से 50 प्रश्न और छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से 50 प्रश्न, इस तरह से जनरल स्टडी में 100 प्रश्न आने हैं कुल 200 अंकों के। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जो है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखेंगे। किस क्षेत्र से देखेंगे? छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार से संबंधित। ठीक है, और यह जो वीडियो है करंट अफेयर से रिलेट करके बनाया गया है, तो काफी महत्वपूर्ण होगा। वीडियो शुरू करने के पहले कहना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एपेक्स स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऑल बटन को जो है प्रेस कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ और डिटेल जो है आप हमारी वेबसाइट www.apexstudy.co.in में जाके प्राप्त कर सकते हैं और वहां की नोटिफिकेशन को भी आप ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने भू आवेष्टित जिले हैं? तो आप जानते हैं कि नया जो है जिला बनाया गया है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जिसके चलते छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर का जो विस्तार है, कहीं कुछ घटा है कहीं कुछ जुड़ा है, इस हिसाब से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये वीडियो में अधिकतर प्रश्न जो है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के दृष्टिकोण में रखते हुए जो है हमने इसको सेलेक्ट किया है, जो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बात करते हैं भू आवेष्टित किसे कहते हैं। भू आवेष्टित का मतलब होता है ऐसा कोई स्थान जो ना किसी अंतर्राज्यीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हो या जुड़ा हो। तो छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो किसी दूसरे राज्य की सीमा से टच नहीं होते हैं? ठीक है, तो कौन कौन से हैं? पहले जो है 9 थे और अभी वर्तमान में एक हो गया है 10 नंबर पे बिलासपुर। पहले बिलासपुर जो है वो आपका छूता था मध्य प्रदेश को। ठीक, मध्य प्रदेश से टच था। अब क्या है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही बनने के बाद वो बीच में आ गया। वर्तमान में 10 कौन कौन से हैं? सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, बलौदाबाजार, बेमेतरा, दुर्ग, रायपुर, बालोद और दंतेवाड़ा। ये जो 10 जिले हैं ये भू आवेष्टित जिले हैं। अगला प्रश्न है, बिलासपुर जिले में कुल कितने विकास खंड शामिल हैं? अब सबका ध्यान जो है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही पे है, लेकिन भैया ये जो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही है जिस जिले से निकल के बनाया, हो सकता है उस जिले के विषय में पूछ दे आपसे। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी वर्तमान में अब कितने विकास खंड हैं? तो 4 हैं। पहले कितने थे? 7 थे। 7 में से 3 को निकाले और नया जिला बना दिए। अब यहां बच गए 4। कौन कौन से? बिल्लाह, मस्तूरी, तखतपुर और आपका कोटा। ये जो बिल्ला विकास खंड है ये राज्य का सबसे बड़ा विकास खंड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन से जिले सर्वाधिक 7 जिले से घिरा हुआ है? अब ये प्रश्न बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ में ऐसे कौन से जिले हैं जो अपने ही जिलों से, सबसे ज्यादा अपने ही जिलों से घिरे हुए हैं। तो सर्वाधिक 7 जिलों से कौन कौन से जिले घिरे हुए हैं? तो ये 2 जिले हैं, एक है आपका कोरबा और दूसरा है आपका बलौदाबाजार। पहले कोरबा नहीं था लेकिन अब कोरबा भी हो गया। कैसे हो गया बता रहा हूं आपको। देखिए, कोरबा को जो है 7 जिले कौन कौन से चारों तरफ से घेरते हैं? पहला है आपका जांजगीर चांपा, दूसरा रायगढ़, तीसरा सरगुजा, चौथा है आपका सूरजपुर, 5वां है आपका कोरिया और 6वां जो है ना गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और 7वां है बिलासपुर। तो बिलासपुर से तोड़ के ही जो है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही को बनाया गया है। तो ये एक अतिरिक्त हो गया। इस प्रकार से अब कोरबा को भी 7 जो है जिले की सीमा कोरबा जिले को घेरती है या छूती है। दूसरा है बलौदाबाजार, इसको भी 7 जिले घेरते हैं, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, मुंगेली, रायपुर, महासमुंद, रायगढ़ और बेमेतरा। ये तो पहले से इसको घेरते थे लेकिन अभी कोरबा को भी घेरने लगे हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि कोरबा और बलौदाबाजार राज्य के ऐसे 2 जिले हैं जिनकी सीमाएं राज्य की ही 7 जिलों से टच करती हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा को छूते हैं? तो अब छत्तीसगढ़ के ऐसे कितने जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा को छूते हैं? तो कुल जो है वर्तमान में 18 ऐसे जिले हैं जो अन्य राज्य की सीमाओं को छूते हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे? मैंने आपको क्या बताया, 10 ऐसे जिले हैं जो किसी को नहीं छूते और टोटल राज्य में कितने हैं? 28 जिले हैं। तो 10 जो है जो किसी को नहीं छूते हैं, तो 28 में से 10 को घटा दीजिए तो बचा 18। तो 18 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, मतलब कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को 7 जो है राज्य छूते हैं। 7 राज्यों से छत्तीसगढ़ राज्य सीमा बनाता है। तो इन 7 राज्यों से राज्य के 18 जिले जो है सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नवीन जिले का गठन बिलासपुर से अलग करके बनाया गया।
बिलासपुर पूर्व में सटे किस जिले से कट गया? इसका मतलब ये है कि बिलासपुर जिला था, अब उसका विभाजन करके जो है गौरेला पेंड्रा मरवाही भी बना दिए। तो अब जो है बिलासपुर जो है कौन से जिले से हट गया, मतलब उसकी जो सीमा थी वो किस जिले की सीमा से अब उसकी सीमा नहीं मिलती, प्रश्न का मतलब ये है। तो कौन सा है? कोरिया। कोरिया से जो है ना अब कट गया है। अब कोरिया जो है बिलासपुर की सीमा को टच नहीं करता। अब कौन करेगा? गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, अब कौन करेगा? कोरबा, गौरेला पेंड्रा मरवाही, कबीरधाम, बलौदा बाजार और जांजगीर चांपा। पहले कोरिया भी छूता था। इस प्रकार से टोटल बिलासपुर को कितने लोग छूते थे? आपका 6 छूते थे, लेकिन अब जो है गौरेला पेंड्रा मरवाही बनने के बाद जो है केवल 5 जो है जिले बिलासपुर को घेरते हैं या बिलासपुर से सीमा बनाते हैं। कोरबा, गौरेला पेंड्रा मरवाही, कबीरधाम, बलौदा बाजार और जांजगीर चांपा। कोरिया जो है अब इसकी सीमा नहीं बनाता बिलासपुर जिले से। अगला प्रश्न है, नवसृजित जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के निर्माण की अधिसूचना कब जारी की गई थी? ये प्रश्न भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो जब ये गौरेला पेंड्रा मरवाही बना, इसकी अधिसूचना कब जारी की गई थी? देखिए इसे क्रम में बता देता हूं। 15 अगस्त 2019 को जो है ये घोषणा की गई थी कि भाई एक नया जिला जो है बनाया जाएगा। इसके बाद जो है 20 सितंबर 2019 को इसकी अधिसूचना जो है जारी कर दी गई थी और इसके उपरांत जो है 10 फरवरी 2020 के दिन जो है नया जिला अस्तित्व में आया। ठीक है, ये 3 चीज ध्यान रखना है। 15 अगस्त 2019 को डिक्लेयर किया गया सीएम के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे। 20 सितंबर 2019 को जो है अधिसूचना जारी की गई और इसके बाद 10 फरवरी 2020 को जो है यह जिला अस्तित्व में आया, गौरेला पेंड्रा मरवाही। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिलासपुर जिले में कितनी तहसीलें वर्तमान में शामिल हैं? तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि केवल आपको गौरेला पेंड्रा मरवाही में फोकस नहीं देना है, बिलासपुर पे भी ध्यान रखना है। तो बिलासपुर जिले में वर्तमान में कितनी तहसीलें शामिल हैं? तो 5 हैं। पहले ये 8 तहसीलें हुआ करती थी, अब जो है 5 तहसीलें हैं। कौन कौन सी 5 तहसीलें हैं? बिल्लाह है, मस्तूरी है, तखतपुर है, बिलासपुर है, कोटा है। ये 5 जो है तहसीलें अभी वर्तमान में हैं। कौन सी 3 तहसीलें निकल गई? गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, तो इस प्रकार से अब 5 तहसीलें बच गई हैं। अगला बात करते हैं, नवसृजित जिले में मरवाही क्षेत्र किस लोकसभा क्षेत्र में आता है? ये प्रश्न जो है ना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं बता दूं आपको, क्योंकि मरवाही क्षेत्र आप जानते हैं अजीत जोगी जी का जो है, स्वर्गीय अजीत जोगी जी का क्षेत्र था, जोगी परिवार का ही क्षेत्र है। तो अभी ये और लाइमलाइट में क्यों है? क्योंकि यहां से कौन जीते हैं? के ध्रुव जीत गए हैं। ठीक है ना, मैंने करंट अफेयर में भी कवर किया था। तो ये नवसृजित जिला जो है ये मरवाही क्षेत्र का, ये लोकसभा क्षेत्र कौन से लोकसभा क्षेत्र में आता है? तो आता है ये कोरबा लोकसभा क्षेत्र में। ये आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है। अगला प्रश्न है, नवसृजित जिले में विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या है? अब ये बात कर रहा है कि जो गौरेला पेंड्रा मरवाही है उसमें जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है? तो कौन सा है? मरवाही विधानसभा क्षेत्र, जहां पे जो है शेड्यूल्ड ट्राइब से ये जो है क्षेत्र आता है। ठीक है, एसटी के लोग जो है यहाँ से खड़े हो सकते हैं, एसटी की सीट है यहाँ पे। तो मरवाही विधानसभा क्षेत्र जो है ये आपको ध्यान रखना है कि विधानसभा क्षेत्र मरवाही है, लेकिन लोकसभा की बात करेंगे तो कोरबा चले जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? मतलब कि सबसे दक्षिणी जिला, सबसे नीचे दक्षिण क्षेत्र में कौन सा जिला आता है? तो कौन सा आता है? सुकमा जिला आता है। अभी कुछ दिन पहले सुकमा शहर की कुछ तस्वीरें जो हैं वायरल हुई थी इंटरनेट पे, काफ़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें दिख रही थी, शहर की तस्वीरें जारी की गई थी, काफ़ी अच्छा वहाँ पे भी विकास किया जा रहा है। तो सुकमा को आपको ध्यान में रखना है। अब लगे हाथ बात कर लेते हैं कि अगर दक्षिण की बात करें तो पूर्व में सबसे कौन आता है? सबसे मतलब राज्य का पूर्वी जिला कौन सा है? जशपुर है। सबसे पश्चिमी कौन सा है? बीजापुर है। राजनांदगांव नहीं है, बीजापुर है नीचे तरफ से। इसके उपरांत उत्तरी कौन सा है? सबसे उत्तर में तो बलरामपुर है। तो ऐसे याद रखिए, सबसे ऊपर में बलरामपुर, नीचे सुकमा, इसके बाद पूर्व में आपका जशपुर है और पश्चिम में बीजापुर है। ठीक, अगली बात करते हैं, छत्तीसगढ़ का पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यार, बहुत पूछता है ये ना। छत्तीसगढ़ का पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है? तो देखिए पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है? ये है आपका 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। मैंने पूर्वी बोला है तो 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये आपका पूर्वी
विस्तार है। अगर पूर्व से पश्चिम की बात कर ले, टोटल बात कर ले, तो ये ऐसे होता है कि 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। और लगे हाथ उत्तरी की बात करें तो 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट जो है ये उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, मैं इंग्लिश में ही बोल देता हूँ, 80 डिग्री 15 मिनट जो है इससे लेके 84 डिग्री 25 मिनट तक जो है ये पूर्वी देशांतर है। इसके बाद जो है अगर उत्तर से उत्तरी अक्षांश की बात करें तो 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट जो है ये उत्तरी अक्षांश से ऊपर से नीचे तरफ में। ठीक है, चलिए अगली बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के कौन कौन से जिले मध्य प्रदेश राज्य को छूते हैं? ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। तो कितने छूते हैं? केवल 7 जो हैं ऐसे जिले जो मध्य प्रदेश राज्य को छूते हैं। कौन कौन से हैं? बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, कबीरधाम और राजनांदगांव। ठीक है, तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही का नाम आ रहा है, इसीलिए ये प्रश्न को भी लिया गया है, काफी महत्वपूर्ण है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के जिले सर्वाधिक किस राज्य को टच करते हैं या छूते हैं? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के कितने जिले हैं जो सर्वाधिक किस राज्य को छूते हैं? तो कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा राज्य जो है या इसकी जो सीमा है वो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से सबसे सर्वाधिक लंबी सीमा है। कितने जिले छूते हैं छत्तीसगढ़ के उड़ीसा को? तो कुल 8 जिले छूते हैं। कौन कौन से हैं? जशपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा। ये 8 जो ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा जो है उड़ीसा राज्य को टच करती है। देखो, मैंने एक ना पिछले साल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ट्रिक बताया था कि ये जितने जिले हैं इसको कितनी आसानी से याद कर सकते, सबका ट्रिक बताया था। राज्य में जितने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है ना, इधर उड़ीसा सबका ट्रिक बताया है मैंने कि कैसे आप याद कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा ना तो थोड़ा जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा, आपको पुराने वीडियो को ढूंढना पड़ेगा। वहां पे जो है ये पूरा भूगोल पढ़ाया था जब मैंने डिटेल में, तब मैंने इसमें समझाया था। आपको ढूंढना पड़ेगा वीडियो को थोड़ा। आप जाके ना छत्तीसगढ़ जियोग्राफी वगैरह वाले प्लेलिस्ट में देख लेना, उसमें मिल जाएगा। पीएससी वाले प्लेलिस्ट में देख लेना, पुराने वाले, उसमें मिलेगा। चलिए, अब मैंने बताया कि जो सबसे लंबी सीमा जो है उड़ीसा से बनता है राज्य का, तो सबसे छोटा भी तो बनता होगा, तो किससे बनता है? आंध्र प्रदेश राज्य से। ठीक है, तो सबसे लंबा जो है उड़ीसा से वो टच करता है, अंतर्राज्यीय सीमा की बात करेंगे, और सबसे छोटा जो है आंध्र प्रदेश राज्य को छूता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कौन से 2 जिले हैं जो 3-3 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं? ठीक है, तो कौन कौन से हैं? 2 ही जिले हैं, एक है बलरामपुर सबसे ऊपर और एक नीचे है सुकमा। बलरामपुर जो है एमपी, यूपी और झारखंड इन 3 राज्यों को टच करता है, और सुकमा नीचे उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये 3 राज्यों को टच करता है। इस प्रकार से ये 2 ऐसे जिले हैं राज्य के जो 3-3 राज्यों की सीमाओं को छूते हैं। तो काफी आसानी से याद भी रहेगा, सबसे ऊपर में बलरामपुर है, सबसे नीचे सुकमा है, आराम से याद हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य भारत के किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो हम यहाँ बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में, जो भारत के किस क्षेत्र का हिस्सा है। तो कौन से क्षेत्र का हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है छत्तीसगढ़ राज्य। चलिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्य की सीमाओं का स्पर्श करता है? तो कितने करता है? 7 करता है। कौन कौन से हैं? सरल तरीके से याद करने के लिए मैं क्रम से नहीं बता रहा हूं, सरल तरीके से ऐसे याद करेंगे। यूपी है, एमपी है, एपी है। यूपी, एमपी, एपी, फिर महाराष्ट्र है, तेलंगाना, उड़ीसा और झारखंड। ये सबका मैंने ट्रिक बता रखा है पुरानी वीडियोस में, आप देखोगे ना तो खुश हो जाओगे। अगर समय है तो देख लेना जाके, इससे क्या है आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सबका मैंने ट्रिक बता रखा है। तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है 7 अंतर्राज्यीय सीमाओं को टच करता है। यूपी, एमपी, एपी, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा और झारखंड। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? अब यहाँ जिला की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला, ऐसा जिला कौन सा है जो किसी अन्य स्टेट को सबसे लंबा सीमा रेखा बनाता है? तो कौन सा है? बलरामपुर। ये उत्तर प्रदेश को जो है, उत्तर प्रदेश से सबसे लंबी सीमा बनाता है बलरामपुर। और रहा सवाल सबसे छोटा कौन सा है? तो धमतरी। ये उड़ीसा को बहुत ही थोड़ा सा छूता है धमतरी। तो बलरामपुर और धमतरी आपको ध्यान रखना है, ऐसे 2 जिले हैं जो सबसे लंबा और सबसे छोटा सीमा रेखा बनाता है। अगर राज्य की बात करेंगे तो उड़ीसा जो है
हमारे राज्य की सबसे लंबी सीमा बनाता है और सबसे छोटा सीमा जो है आंध्र प्रदेश बनाता है। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे छोटा भू आवेष्टित जिला कौन सा है? मैंने आपको अभी बताया कि 10 ऐसे जिले हैं जो भू आवेष्टित हैं। पहले 9 थे, अब 10 हो गए हैं। तो सबसे छोटा कौन सा जिला जो भू आवेष्टित है, तो कौन सा है? दुर्ग जो है वो सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कौन सा है? कोरबा। कोरबा जो है सबसे बड़ा है, ऐसा जिला जिसको चारों तरफ से जिलों से ये घिरा हुआ है। इसी प्रकार से दुर्ग जो है सबसे छोटा है, जो चारों तरफ से जिलों से घिरा हुआ है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्रफल को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? इसको जो है ना 4 भागों में बांटा गया है। एक पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा जशपुर सामरी पाट, तीसरा छत्तीसगढ़ का मैदान, इसको महानदी का मैदान भी कहते हैं, और चौथा जो है दंडकारण्य क्षेत्र। इस प्रकार से जो है ना ये 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। ये सब मैंने पढ़ा रखा है पहले की वीडियो में डिटेल में, अगर जाके देखना है तो। अब डिटेल का समय नहीं है करके मैं सब क्वेश्चंस निकाल के बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन डिटेल में देखना तो पुराने वीडियोस में जाना पड़ेगा, आपको प्लेलिस्ट में ढूंढना पड़ेगा शुरू के पहले के वीडियो में सब। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्रफल को बड़े से छोटे क्रम में जमाओ। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल कौन कौन सा है, तो इसी को जो है बड़े से छोटे क्रम में जमाने के लिए कह रहा है। तो देखिए, इनमें सबसे बड़ा जो है ना छत्तीसगढ़ का मैदान है, जिसको महानदी का मैदान भी कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का मैदान जो है वो 50.34% हिस्सा कवर करता है। दूसरे नंबर पे आता है बड़ा क्षेत्रफल दंडकारण्य क्षेत्र, जो कि 28.91% हिस्सा कवर करता है छत्तीसगढ़ राज्य का। फिर आता है तीसरा पूर्वी बघेलखंड का पठार, जो कि 16.16% है। और चौथा जो है ना जशपुर सामरी पाट, मात्र 4.59% हिस्से में आता है। तो इस प्रकार से बड़े से छोटे या छोटे से बड़े में भी जमाने के लिए दे सकता है, ये सब ध्यान में रखना है। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, राज्य का सबसे बड़ा पाट प्रदेश कौन सा है? तो सबसे बड़ा पाट प्रदेश कौन सा है? जशपुर पाट प्रदेश जो है, जशपुर पाट जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो अभी की वीडियो में इतना ही छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति और विस्तार से संबंधित। आगे की वीडियो में जो है हम इससे भी अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये भौगोलिक का ना 2 या 3 आपको मिलेगा वीडियो, जिसमें क्योंकि बड़ा है और इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। भारत का भौगोलिक नहीं पूछेगा आपको, ये छत्तीसगढ़ का ही पूछेगा आपको, ये ध्यान में रखिएगा आप। तो इसलिए जो है इसको हम लोग कवर करेंगे। और मैं आपको जो भारत का वीडियो बना रहा हूँ, मतलब भारत का सामान्य अध्ययन का जो मैं बता रहा हूँ, उसमें भौगोलिक को मैं शामिल नहीं करूंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का ही पूछेगा, भारत का नहीं पूछता है, बहुत ही कम चांस है। इसलिए आपको छत्तीसगढ़ का भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, भूगोल बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, ये सबकी डिटेल आपको कहाँ मिलेगी? हमारे वेबसाइट www.apexstudy.co.in में मिल जाएगा। आप वहां चले जाइए और उसकी नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको घर बैठे आराम से जो है नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप आराम से वीडियो देखने के बाद जो है एक नजर उसमें भी देख पाए और रिवीजन कर पाए। तो आशा दोस्तों आपको वीडियो काफी पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें कमेंट कीजिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।